अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक कुरानी अमल, एक कुरानी वजीफ़ा लेके आए हैं। किस चीज़ के लिए वजीफ़ा लेके आए हैं? नाज़रीन, नज़र बद जो है, नज़र बद के लिए आज आपके लिए वजीफ़ा लेके आया हूँ। जिस इंसान को नज़र लग जाती है, नज़र क्यों लग जाती है, इसकी वजूहात क्या है और किस इंसान को नज़र लगती है और किस इंसान को नज़र नहीं लगती, ये बातें आज मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ मैं आज आपको एक कुरानी अमल, बहुत ही ज़बरदस्त कुरानी अमल आपको बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह नज़र बद का मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को नज़र बद लगी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, नज़र बद लगना ये एक हकीकत है, वाकई नज़र लग जाती है, मगर हर इंसान को नज़र नहीं लगती और हर इंसान की नज़र नहीं लगती। नज़र जो लगती है वो किस वजह से लगती है? जिस इंसान के अंदर हसद होगा, बुग़्ज़ होगा, नफाक होगा या अंदरूनी बीमारी, कोई भी अंदरूनी बीमारी इस किस्म की होगी, उस शख्स की नज़र बहुत लगेगी। नाज़रीन, इंसान की नज़र के अंदर एक ताकत होती है, एक क़ुव्वत होती है जो कि इंसान के अंदर ही मौजूद होती है। अगर कोई चीज़ इंसान को पसंद आ जाए, ऐसे इंसान को जिसकी नज़र लगती है, अगर वो उसको कोई चीज़ पसंद आ गई है और अचानक उसने वो चीज़ देखी है और उसको अच्छी लगी है, पसंद आ गई है, पहले उसने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी और दिल में हसद पैदा हो गया और उसने उसकी तारीफ कर दी और दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई, ये काश ये चीज़ मेरे पास भी होती। हसद की वजह से और उसको पसंद आ गई चीज़, मगर वो हासिल नहीं कर सकता। इस वजह से जब वो इस चीज़ की तारीफ करेगा, तारीफ करने के साथ ही उस चीज़ का नुकसान हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई नुक्स हो जाएगा, उसका कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, नज़र की हकीकत है। मैं आपको यहाँ पे एक हदीस शरीफ का तर्जुमा बता देता हूँ, बहुत ही मशहूर हदीस है। नज़र इंसान को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊँट को हांडी में डाल देती है। नाज़रीन, ये वाकई सही बात है। अगर नज़र इंसान को लग जाए तो इंसान जो है वो कब्र तक ठीक नहीं होता। और इसी तरह अगर नज़र जो ऊँट को लग जाए तो ऊँट बीमार हो सकता है, फ़ौरन उसको नुकसान हो सकता है और उसको फ़ौरन ज़िबा करना पड़ता है। वो इसका मतलब है वो हांडी में चला जाता है। तो नज़र वाकई लगती है। आज मैं आपको नज़र के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अमल बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि नज़र हर किसी को नहीं लगती और बाज़ लोग नज़र ना लगने के हक में हैं और बाज़ लोग नज़र लगने के हक में नहीं भी हैं। जो लोग नज़र लगने के हक में नहीं हैं वो वजह क्या बताते हैं? वो वजह ये बताते हैं, ये जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ को नज़र क्यों नहीं लगती? ये खूबसूरत भी होते हैं और इनकी मतलब काफ़ी मशहूरी भी होती है, इनको नज़र क्यों नहीं लगती? जिन उलमा हज़रात ने नज़र बद पे रिसर्च की है, जिन कामलीन ने, जिन दानिश्वरों ने नज़र बद पे रिसर्च की है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नज़र बद ऐसी चीज़ को लगती है जिसको देखकर अचानक हैरानगी हो जाए और देखने वाला जो है उस चीज़ को देखकर दिल में हसद पैदा हो जाए। जब उस चीज़ को देखकर दिल में हसद पैदा होगा कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, तो उस चीज़ को फ़ौरन नुकसान पहुंच जाता है। इसको कहते हैं नज़र बद का लगना। मगर सेलिब्रिटीज़ जो है, सेलिब्रिटीज़ को नज़र क्यों लगती? क्योंकि हर बंदा उनको जानता है, हर बंदा उनको पहचानता है और हर वक्त वो हमारी नज़र के सामने रहते हैं, टीवी की सूरत में, फिल्मों की सूरत में, ड्रामों की सूरत में, किसी न किसी सूरत में हर वक्त हमारे सामने रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। तो ऐसी सेलिब्रिटीज़ को देखने से दिल में हसरत पैदा नहीं होती। मगर किसी न किसी सेलिब्रिटी को ये मसला बढ़ भी सकता है। कभी कभी सेलिब्रिटीज ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो हासिद लोग हैं वो देखकर उनकी हुस्न की वजह से उन पे हसद करते हैं और उनको नज़र लग भी जाती है। मगर ये लोग फिर अपने आप को सेफ भी रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को नज़र बद से महफूज रखते हैं, मगर नज़र बद उनको भी लग जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको उस अमल की तरफ लेकर चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। नाज़रीन, अमल नोट कर लें। आपने क्या करना है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना है।
اول آپ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ کی میم کو الحمد شریف کی الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پوری جو ہے وہ سورت پڑھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے چاروں قول شریف بھی پڑھنے ہیں۔ جو چاروں قول شریف ہیں، سورت کافرون، سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس، یہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور پہلے آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر، اس کے بعد آپ نے چاروں قول شریف پڑھنے ہیں۔ یہ چیز آپ نے پڑھ کر اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ بچے کے اوپر کام کریں اور بچے کو پانی پاڑ کر دیں اور پانی بھی پلائیں، اس کے سال کے اوپر بھی ڈالیں۔ انشاءاللہ نظر بد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی انسان کی نظر لگی ہو تو انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹوٹکا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ جس انسان کی نظر لگتی ہے اس کے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھو کر جو پانی ہے اس پانی کے ساتھ اگر نہلایا جائے، جس کو نظر لگی ہوئی ہے، جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کو نہلایا جائے، اس بندے کے ہاتھ، منہ، پاؤں کے پانی سے تو نظر بد تو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا، یہ جو آپ کو میں نے قرآنی عمل بتایا ہے اس پہ میرا بھی یقین ہے، تجربہ بھی ہے، الحمدللہ استعمال بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز آپ استعمال کریں۔ اس طرح آپ جو دم کر کے دیں تو انشاءاللہ نظر بد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔